पीछे मुड़कर देखे, बोले मुझको कहाँ? हाँ पी को कहा, कहिए मौली साहब सब कुशल मंगल खैरियत? का साहब ठीक है। कहा कहिए क्या आदेश है? कहा रे आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है, चलो। पंडित जी बोले मौलवी साहब मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम सुना हूँ, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बुलाए हैं तो चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले क्रिया कर्म कर लूं तब चलूंगा। मौलाना बोले क्रिया कर्म नहीं, पहले वहां चलो। बोल दो, अरे बोलो जोर से। जब पंडित जी चल पड़े जमालुल औलिया की बारगाह में, तब मौलाना ने दांत पीस कर कहा, चलो बच्चों, जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि वहां फिर वापस लौटने की नौबत आएगी। चलो। जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही जमालुल औलिया देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाए, पंडित जी आ गए? कहाँ हुजूर आ गया। तब जमालुल औलिया फरमाते हैं, पंडित जी देखो ना इन साल बड़ा गड़बड़ हो गया। का क्या हो गया? जमालुल औलिया फरमाते हैं, देखो ना कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है, तरावी कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि पंडित जी इन साल तरावी तुम ही पढ़ा दो। पंडित जी बोल पड़े, हुजूर मैं पंडित हूं, पंडित। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी पढ़ा दो। पंडित जी कहते, हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी याद नहीं, ये 30 पारा कैसे सुनाऊंगा? जमालुल औलिया कहते, पंडित जी हिम्मत मत हार, हिम्मत करना तेरा काम, पढ़ाने के लायक बनाना मेरा काम। पंडित जी नहा कर आए हो? हाँ। पाक पवित्र हो? हाँ। जरा मेरे करीब आजा। आ गए। जरा मेरी बाहों में बाहें डाल दिया। जरा मेरे सीने से सीना सटा दिया। जरा मेरी नजरों में नजरें डाल लिया। अब जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी जब बाजुओं में बाजू डाल दिया, सीने से सीना सटा दिया, नजरों से नजरें मिला लिया, तो पूरी ताकत से पकड़कर मुझको दबोच भी लिया। तब जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी जब सीने से सीना सट गया, नजरों से नजरें मिल गई और दिल से दिल जब करीब हो गया, तो जिस तरह बचपने में अपनी माँ का दूध पीते थे, मेरी जबान अपने मुंह में डालकर पीना शुरू कर दे। पंडित जी मुंह में जबान डालकर पीने लगे। अभी पंडित ने थोड़ी ही देर जबान पिया था कि जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी बोल कहां तक पहुंच गए? पंडित बोल पड़ा, हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा, आप कहां तक पहुंच गए? कहा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर के बाद फरमाते, पंडित जल्दी बोल नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा 30 पारा मुकम्मल हो गया। जालिकल किताबुल ला रैब फीह। कलकत्ते में जितने जलसे होते हैं, मैं समझता हूं कि इसका असर सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के मोहल्ले के खुले हुए क्लब पर पड़ जाए, तो जिस इनकलाब और क्रांति का इंतजार बरसों से किया जा रहा है, वो 24 घंटे के अंदर आ जाए। क्लबों में कलर की टीवी तो मिल जाएगी, कैरम बोर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन कुरान करीम नहीं मिलेगा। याद रखना, दिल की डायरी पर इसे नौजवानों नोट कर लेना। आओ चलो देखो कुरान, मोहब्बत से बोल दो, बोल जोर से बोल। तेरी जिंदगी का हिस्सा किस कदर धरती के कलेजे पर बोझ बन चुका है कि तुम अपनी जिंदगी का कीमती टाइम कैरम बोर्ड की गोटियों से पास करते हो।
और कलर टीवी के स्क्रीन पर गुजारते हो, लेकिन उन मुश्किलों का तसव्वुर भी तेरे पास नहीं होगा जो मुश्किलें करबला के मैदान में सामने आई थी। मुहर्रम की 9वीं तारीख, खानदाने रसूल के बहुत सारे शहजादों की लाशें पड़ी हैं। कुरान देखो, सुनोगे? सुनोगे? है बर्दाश्त कर लेने का जिगर? तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, 9वीं तारीख है। खानदाने रसूल के बहुतेरे शहजादों की लाशें पड़ी हैं। अचानक रसूल करीम की शहजादी सैयदा फातिमा की बेटी, सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से निकलकर हुसैन के खेमे में दाखिल होती। बहन के कदमों की आहट से हुसैन ने समझ लिया कोई और नहीं, ये मेरी बहन सैयदा ज़ैनब है। बोलो बोलो बोलो, माहौल बनाओ। ये सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब हुसैन के खेमे में दाखिल होते सलाम करती। इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के जुल्फों को चूमते हैं। अली की बेटी ने हुसैन के दस्ते करम को चूम लिया है। दोनों बैठ गए। ज़ैनब हुसैन को देख रही हैं, हुसैन ज़ैनब को देख रहे हैं। कुछ लम्हे बीत गए, कुछ वक्त गुजर गया। हुसैन ने मुश्तबा फरमाते, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने बार बार देखा है मुझे, लेकिन आज जिस तरह क्यों देख रही हो ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन हुसैन आज अपनी ज़ैनब को दिल खोल कर देख लेने दे। पता नहीं कल से ज़ैनब अपने हुसैन को देख सकेगी कि नहीं। अचानक इतने में दिल का जख्म फिर हरा हो गया और सैयदा ज़ैनब पुकार पड़ी, हुसैन मदीने से चले थे, रास्ते में रातें बहुत गुजरी, लेकिन इतनी मुश्किलों की रात नहीं थी। नाना का शहर मदीना छोड़ा हुसैन, जुदाई की रात थी। फिर भी इतनी खतरनाक और इतनी लंबी रात नहीं मालूम हुई। आज की रात इतनी लंबी है कि ये मुसीबत की रात कटती नहीं। हुसैन हुसैन ने ये नहीं कहा कि चलो चलो नन्हे अली असगर के जनाजे पे सर पीट कर रो लिया जाए, अली अकबर के कटे बाजुओं के पास मातम कर लिया जाए, और मोहम्मद के लूटे बचपने के पास बैठकर रो लिया जाए। बल्कि हुसैन फरमाते, मेरी बहन ज़ैनब, अरे ये मुसीबत वाली रात कट नहीं रही है तो चलो मिलकर के कुरान की तिलावत किया जाए। कुरान की तिलावतों की बरकत से मुसीबत की रात जुदा हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। गोया करबला से ये पैगाम मिल गया, मुश्किलें घेर ले तो कुरान पढ़ो, हालात मुखालिफ हो तो कुरान पढ़ो, हारी हुई जंग जीतनी हो तो कुरान पढ़ो, माँ बाप की मग़फ़िरत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, जमीन के नीचे का खजाना मालूम करना है तो कुरान पढ़ो।
अर्श आज़म के कंगूरों को समझना हो तो कुरान पढ़ो, कुफ्र की हरकतों को जानना हो तो कुरान पढ़ो, यहूदियों का मकर समझना हो तो कुरान पढ़ो, मुनाफिकों की तारीख जाननी हो तो कुरान पढ़ो, और जिनको मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से निकालना है उन्हें समझना हो तो कुरान पढ़ो। बोलो 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 बोलो। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए तो एक नमूना और भी रख दूं। लास्ट सुनेंगे, सुनेंगे और जोर से बोल दो। अच्छा, वो किनारे वाले हैं और ये साइड वाले हैं, ये दोनों मिलकर के एक साथ अगर सिर्फ एक बार बावाज़े बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से बोल, आदत डाल कर रखो, काम आने वाली चीज है। आप कहोगे कैसे कैसे? तो एक बार उतरा इसी हावड़ा स्टेशन पर, इतना लंबा जुलूस के समझ ही में नहीं आता था ये निकला कहां से है, जाएगा कहां तक। मैंने कहा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, न इसकी इब्तिदा समझ में आ रही है न इंतहा, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है, क्या होगा? इन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा किधर जाएगा ये। घंटों बीत गए, जा रहा तो जा रहा, अब बस एक ही नारा लगाता था, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोलता था? मैंने कहा मौलाना एक काम कीजिए, ये बीच में जो डंडा लेकर के मॉनिटरिंग का काम कर रहा है इससे पूछिए कि जाना कहां है जुलूस को। अगर चीफ मिनिस्टर के निवास पर जाएगा तो हम लोग रास्ता बदल लेंगे, गवर्नर हाउस जाएगा तो भी रास्ता बदल लेंगे। मौलाना ने बड़ी हिम्मत करके पूछा एक से कि ओए जुलूस तेरा किधर जाएगा? बजाय जवाब देने के जोर से बोला, इनकलाब जिंदाबाद। कमाल है। मैंने कहा इसे तो पता है लेकिन बता नहीं रहा है। ऐसा कीजिए कि जो बिल्कुल आखिर में है उससे पूछिए कि जाना कहां है। जब बिल्कुल लास्ट वाला आया तब मौलाना गुलाम मुस्तफा हबीबी ने पूछा, भाई साहब निकाल कर जुलूस लंबा लेकर जा रहे हो ये तो बता दो कहां जाओगे? तो जो बिल्कुल पीछे था वो भी बोल पड़ा, हमें भी मालूम नहीं है जाना कहां है। मैंने कहा जब तुझे यही पता नहीं जाना कहां है तो ये पीछे पीछे क्या कर रहे हो? तवज्जो चाहो तो पिछला जवाब देता है कि जाना कहां है अगला जाने, मुराद कहां पूरी होगी अगला जाने, डिमांड कहां माना जाएगा अगला जाने, मुतालिबा कहां पूरा होगा ये अगला जाने। मेरा काम इतना है कि जो गांव से लोग आए हैं ये कलकत्ता की भीड़ में बहक न जाए, घेर कर बचाए रखना मेरा काम, मुतालिबे को पूरा करवाना अगले का काम। बोलो बोलो जोर से बोलो। अब बलियावी को कहने की इजाजत दे दो। कल मैदान क़यामत में 1,23,000 कमोबेश पैगंबरों के पास तुम दौड़ करके चले जाओगे, हर जगह से थक हार कर वापस आओगे। जब वापस लौटोगे, वापसी के बाद जब ईसा रूहुल्लाह के करीब आओगे तो ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे आज रब किसी की नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो सिर्फ अपने रब की, अपने महबूब की सुनेगा। देखो मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मैं उस रसूल का पता बता देता हूँ, वहां चले जाओ। जैसे ही सुनेगी उम्मत के रसूल का पता बता देता हूँ वैसे ही नबी की उम्मत पुकार पड़ेगी, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब नबी की उम्मत का
काफिला चला है, सारे पैगंबर देखकर पूछेंगे गुनहगारों किधर चले, पापियों किधर चले, सियाकारों किधर चले, इसियाशियारों किधर चले। उस वक्त हम ये ना कहेंगे कि मगफिरत के लिए जा रहे हैं, बल्कि उम्मत पुकार कर कहेगी, लोग कहेंगे जा कहां रहे हो, जवाब मिलेगा या रसूल अल्लाह, सदा होगी या हबीब अल्लाह, सदा होगी या नबी अल्लाह। अब जरा ज़हन को करीब कर लो, गौसुल आजम, पीराने पीर दस्तगीर, पीराने पीर दस्तगीर सबको पीछे से हकाए जाएंगे, लाइन से हटना माफ, वरना कयामत की भीड़ में गुम हो जाओगे। तो बचाकर पहुंचा देना अब्दुल कादिर का काम, और रब से उम्मत को बख्शवा देना रहमतुल लिल आलमीन का काम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वाहिद किताब है। अच्छा एक बात बताओ कि मेडिकल की किताब कोई रिक्शा टालने वाला जाहिल पढ़ सकेगा? पढ़ने का राइट है? अरे बोलो। अच्छा देश का संविधान कोई मूर्ख गवार पढ़ सकेगा? पढ़ने का राइट है? नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, कुरान जो पढ़ा है वो भी पढ़े, और जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़े। तो आप कहोगे पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा, अनपढ़ कैसे पढ़ेगा? तो यही तो कुरान का एजाज है, पढ़ने वाले को पढ़ने का सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ने वाले को देखने का सवाब मिलेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसलिए मुसलमानों, बिलखुसूस क्लब के नौजवानों, कैरम हटाओ कुरान लाओ, टीवी हटाओ कंजुली मान लाओ। तुम अगर 1 घंटा रोजाना सिर्फ क्लबों में कुरान पढ़ने का इंतजाम कर दो, तो जिस इनकलाब का इंतजार तुम बरसों से कर रहे हो, उसकी आमद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम अपनी आंखों देख लोगे। हजरत, जिन हजरात ने ये खोलो, जिन हजरात ने मदरसा इश्तियाकुल उलूम गरीब नवाज का ताउन किया, ये उनका कमाल नहीं है कि उन्होंने ताउन किया, ये रहमत-ए आलम का करम है कि मुस्तफा ने अपने मेहमानों के लिए उसकी दौलत पसंद कर लिया। एक साहब मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मुझसे बोल पड़े पिछले रमजान में, बलियावी साहब 10 लाख की गाड़ी पर आते हो चंदा मांगने पटने में, और 2-4 आगे पीछे होते। मैंने कहा कि 10 लाख की गाड़ी से चंदा मांगने आता हूं, भीख मांगने नहीं आता हूं। और चंदा भी मांगता हूं तो राजा महाराजा की तरह, 2-4-500 की मैं रसीद ही नहीं काटता हूं, तेरे को मालूम है ना? बोला वो तो मैं जानता हूं। मैंने कहा तो फिर, और सबकी नहीं लेता हूं, जिसकी दौलत अल्लाह और उसका रसूल पसंद करता है उसी की लेता हूं। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मदरसा जिन हालात में आप देख रहे हैं, और जो पैदा कर रहा है वो भी देख रहे हैं, सारे लोग मिलकर दुआएं दें कि कलकत्ता जैसे महंगे शहर में, जहां खड़ा होने के लिए भी टैक्स लगता है,
उस शहर में रसूल के घर के लिए जमीन का इतना सा टुकड़ा अशफाक साहब ने देखकर अपने खानदान के लिए जन्नत में मुकम्मल कंप्लीट घर नहीं महल का व्यवस्था कर लिया है। अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और हजरत हाफिज कलीम साहब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लोग आंखों से देखकर वो कमाल नहीं पैदा कर पाते जो ये मर्दे कलंदर आंखों से नहीं कुरान की नजरों से देखकर ये चमत्कार पैदा किया है। और सच्ची बात यही है कि हाफिज कलीम साहब की काविशें कम होती हैं, इनके सीने में जो कुरान करीम की नेमत है उसकी बरकतें ज्यादा होती है। अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज की चौखट के सत्ते मदरसा गरीब इश्तियाकुल उलूम को उरूज अता फरमाए। हजरात वक्त नहीं है, मैंने हर चंद कोशिश किया था कि 1 से 1:30 बजे तक बारी आ जाए, तो आज मैं मूड बना करके चला था कि 2 का बड़ी तबीयत से 2 चैप्टर टच करूंगा, एक हिंसा और दूसरा बिकता हुआ फतवा। लेकिन जो हुफाज़े कुरान की सजी सजाई फौज देखा है तो दिल ने चाहा कि गैरुल्लाह का जिक्र बंद कर कलामुल्लाह का जिक्र शुरू कर। हजरात, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मेरे हाथ में ये एक रिसाला है। ये मेरा कोई कारोबार नहीं है, ये मेरा कोई कारोबार नहीं है। बेमदई ताला मैंने सिर्फ एक कारोबार किया है, वो है मसलके आला हजरत। जिंदगी की मेरी सुबह शाम रात दिन उठना बैठना सोच फिक्र सब मसलक है। इदारे शरीयत जो इस्लामी कोर्ट और अदालत है, हर 3 माह पर यह रिसाला निकलता है, रिफाकत। इसमें अल्लामा अख्तर रजा खाजरी और बड़े से बड़े अकाबिर उलमा के इसमें मज़ामीन छपते हैं। ये आमतौर से बुक स्टॉलों पे नहीं, अहले इल्म तक ये पहुंचता है। सिर्फ चंद कॉपियां फाजिल गिरामी मौलाना खुर्शीद साहब फैजी जो इसके सब एडिटर हैं, मैं तो दिल्ली से सुबह आया, लेते आए हैं। सलातु सलाम के बाद जो हजरात आगे बढ़कर ले सकेंगे पा जाएंगे। छपाई प्रिंटिंग कागज 84 पेज का है। मैं जो कॉस्ट निकलवाता हूं तो 38 या 49 पैसे पड़ते हैं इसके। राउंड फिगर में 15 रुपये इसका हदिया है। जाते वक्त सलातो सलाम के बाद आप इसे जरूर ले जाएंगे और इसको पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आपको पसंद आए और लगे कि नहीं मेरे अकीदे के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, तो एक पोस्ट कार्ड लिख देंगे। इस पर पता है इसका चीफ एडिटर मैं ही हूं, तो इंशाअल्लाह आपके घर तक ये आते रहेगा। सलातो सलाम के बाद इसे लेकर जाएंगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ दुआ है रब्बे कदीर दारुल उलूम इश्तियाकुल उलूम के तामीर के लिए गैब से सामान पैदा फरमा दे
और मामिनीन मुहिब्बीन मुखलिसीन अराकीन असातिज़ा को सेहत व आफियत अता फरमा, और मुसलमाना ने हिंद नहीं मुसलमाना ने आलम के जानो माल इज्जत वाबरू की हिफाजत फरमा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपको खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हबीबी की समात करनी है। नहीं हजरत पूरी रात मेहनत किए हैं, दुआ मजदूरी है। मेहनत करके मजदूरी लिए बगैर अगर आप चले गए तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई मेरी हिमाकत नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे पूरी रात जगे, चंद मिनट और बर्दाश्त करेंगे, हजरत मौलाना का चंद मिनट खिताब हो जाएगा।